प्यारे साथियों, चलो प्यारे साथियों, आज हम लोग यूपी टेस्ट जो कल 23 जनवरी 2022 को हुई है उसका मैं आपको सीडीपी का सॉल्व करके बताऊंगा। पहला नंबर क्वेश्चन, ब्लूम प्रिंट निम्नलिखित में से किसमें महत्वपूर्ण है? तो ब्लूम का जो परीक्षण है किसके लिए? परीक्षण निर्माण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संख्यात अवस्था में निम्नलिखित से किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। इसका आंसर जीन पियाजे साहब, बहुत फेमस है। तीसरा है, IPPI परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित किससे मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व। 4 नंबर। फिर चौथा नंबर, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अभिप्रेरणा, यानी इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। फिर शैशव काल का समय होता है। शैशव काल का समय होता है जन्म से 2 वर्ष तक, यानी हो जाएगा इसका 3 नंबर। फिर पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनात्मक को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, यानी इसका हो जाएगा 3 नंबर। चलिए इसका सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत, जिसको त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, किसने दिया था? तो बहुत फेमस साइकोलॉजी थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन, बौद्धिक बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि उपलब्धि का स्तर क्या आता है? यानी IQ लेवल पूछ रहा है, यानी इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी 90 से लेके 109 के बीच में। 10वां नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिपादक थे? तो तरल बुद्धि के प्रतिपादक थे कैटल साहब ने थे। कौन होगा इसका? कैटल होंगे। फिर 10 नंबर हो गया, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? क्रिया प्रसूत का किए थे स्किनर साहब ने। इसका किए थे स्किनर साहब ने। फिर 11 नंबर, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? उन्होंने उनका जो परीक्षण है वह दिया है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण पे है, यानी डी नंबर ऑप्शन। किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की? यानी पाठ परियोजना में पंचपदी प्रणाली किसने दिया था? हलवर्ट ने दिया था, यानी हलवर्ट। 3rd नंबर ऑप्शन। फिर 3rd नंबर को फिर चलते हैं, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथि के आधार पर तो कैनन ने की थी। इसका क्या हो जाएगा? कैनन हो जाएगा। 14 नंबर, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह कथन किसने दिया था? क्रो एंड क्रो, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो, यानी ए नंबर। फिर है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों में भाषा का विकास होता है यानी अनुकरण करके, यानी बी नंबर ऑप्शन, यानी वो बार बार उसको दोहराते तब होता है। फिर 16 नंबर है, मूल प्रवृत्ति के
मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया था। किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने किया था। हमारी बुद्धि के 14 प्रकार किसने दिया था? तब मैकडूगल ने दिया था। फिर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधारणा है, यह कथन किसने दिया था? इसने किसने दिया था? तो इन्होंने डाल्विन महोदय ने इसका दिया था, यानी 4 नंबर ऑप्शन। फिर 18 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस का नाम सृजनात्मक शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो गाल्टन साहब। फिर 12 से 16 वर्ष के बच्चों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सी परीक्षण दी थी? तो डॉक्टर एस जलोटा का बहुत फेमस है डॉक्टर एस जलोटा।